देखिए हम लोग प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर पहला बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्म के बीच की दूरी ज्ञात करना है। देखिए दो युग्म दे रखा है, युग्म मतलब होता है जोड़ा, ठीक है ना। इसका पूछ रहा है कि दूरी ज्ञात करेंगे। तो दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें दूरी सूत्र मालूम होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम बना पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दूरी बनाने से पहले इसमें मान भी खोजना जरूरी होता है कि x1 का मान कौन सा होगा, x2 का मान, y1 y2 का मान। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम मान खोल लेंगे। देखिए क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, मान लीजिए कि ऐसे दो एक रेखा है ए और बी। ए का मान दे रखा है 2 अकामा 3, यहाँ से 4 अकामा, यह दोनों के बीच मान लीजिए कि बीच में कोई बिंदु है, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई बीच में बिंदु है, ठीक है ना। यही बिंदु के क्या ज्ञात करना है, हमें दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ से लिख लेंगे। देखिए सबसे पहले मान खोजेंगे। देखिए x1 और x2। देखिए इसमें सबसे पहले वाला ये x1 होता है, इसमें पहले वाला क्या होता है, x2 होता है। अब हमें y1 और y2 खोजना है। तो इसमें 2 नंबर वाला y1 होता है, इसमें 2 नंबर वाला क्या होता है, y2 होता है। और निकालना है क्या, हमें दूरी। देखिए तो दूरी निकालने के लिए सूत्र लिखेंगे कि x2 में से x1 को कम करके स्क्वायर करेंगे और y2 में से y1 के स्क्वायर करके कम लिखेंगे। जरूरी नहीं है कि हम क्या करें कि 2a में से एक को घटाएं, एक में से भी हम क्या कर सकते हैं, 2 को घटा सकते हैं, तब पर भी आंसर एकदम सही निकल के आएगा। तो यहाँ से देखेंगे कि अब देखिए x2 का मान कितना है 4, x1 का मान कितना है 2। यहाँ पर स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर लिए। y2 का मान कितना है, तो y2 का मान 1, और y1 के इसको स्क्वायर करना है। देखिए अब 2 में से हमें कितना कम करना है, 4 में से 2 कम करेंगे तो कितना बचेगा 2, 2 के स्क्वायर। यहाँ पर अगर कम करेंगे तो कितना बचेगा माइनस के, देखिए 2 का क्या होता है, यहाँ पर ढेर लड़के क्या करते हैं ना कि माइनस के 4 लिख लेंगे। नहीं देखिए मान लीजिए क्वेश्चन में कभी हमें पूछे कि -3 के हमें स्क्वायर ज्ञात करना है, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि -3 गुणे माइनस के तितीरी के, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। तो इसी पैटर्न पे यह है कि 2 का कितना हो जाएगा, ये 4, 4 4 कितना हो जाएगा 8। 8 को जब हम तोड़ेंगे 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी, देखिए इसमें क्या होता है कि जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो जब दो संख्या एक जैसी होती है तो रूट से बाहर के एक संख्या को हम लिख लेते हैं, मतलब कि जो संख्या जोड़ी लगती है उसको रूट से क्या लिखते हैं। अगर दो एक जोड़ी बनेगा तो एक दो बाहर निकल जाएगा। मान लीजिए देखिए यहाँ से कितना जोड़ी बन रहा है, या दोनों एक, देखिए हम मान लीजिए कि 2 गुणे 2 गुणे 2, इसमें ये दोनों जोड़ी बन रहा है। तो 2 में से हम क्या करेंगे कि 1 2 को हम बाहर निकाल लेंगे, और रूट में कितना बचा, उसका जोड़ी नहीं बन रहा है तो 2, इतना क्या हुआ, इकाई हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। तो जो क्वेश्चन नंबर पहला का पहला पूछा था इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 देखिए क्वेश्चन नंबर हम 2 को हल करेंगे, पहला का दूसरा नंबर, इसमें भी क्या ज्ञात करना है, दूरी ही ज्ञात करना है। तो देखिए दूरी ज्ञात करने के लिए मान को खोज लेते हैं यहाँ से। तो x1 और x2, देखिए x1 x2 मान खोजने में सबसे आसान होता है कि क्या करेंगे, देखिए यहाँ से जो पहला मान होता है ये x1 का हो जाता है, और यहाँ से जो पहला मान होता है किसका होता है, x2 का होता है, ठीक है ना। x1 देखिए अब मान लीजिए कि हम ABCD पढ़ते हैं तो सबसे पहले x आता है कि y आता है, x आता है ना, तो सबसे पहले जो डब्बा में होगा वो x का ही मान होगा, और जो उसके बाद होगा वो y का मान होगा। तो y
वन का मान यहाँ से खोजेंगे। देखिए तो y1 का मान कितना है 7 और y2 का मान कितना है 3। हमें क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है। दूरी ज्ञात करना है ना, तो यहाँ से हम दूरी के सूत्र लिख लेते हैं। देखिए दूरी बराबर x2 माइनस x1 के स्क्वायर और y2 माइनस y1 के स्क्वायर। अब देखिए x2 का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है, तो x2 का मान कितना है माइनस के 1, ये सूत्र का माइनस। x1 का मान भी कितना है माइनस के 5। अब देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इन सभी का क्या करना है स्क्वायर। अब देखिए y2 का मान कितना दे रखा है, y2 का मान कितना है हमारा, वहां से देखेंगे 3 और y1 का मान कितना है 7। अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे कि माइनस के 1, देखिए माइनस के 5 और माइनस के उसके सामने, तो माइनस माइनस लड़के क्या हो जाएगा प्लस के हो जाएगा ना, यहाँ से प्लस के हो जाएगा ये। अगर मान लीजिए कि 3 में से कभी 7 घटता है, नहीं घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस के बचेगा। माइनस के कितना बचेगा 4 बचेगा। देखिए 5 में से कितना कम करना है 1, तो कितना बचेगा 4। ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अभी भी बताया हूँ कि जो भी संख्या अगर मान लीजिए कि माइनस का होता है और उसका वर्गमूल वर्ग करना है तो प्लस में आएगा, लेकिन जो संख्या माइनस की होगी और उसका क्या करना है घन निकालना है, घन निकालना है तो किस में आ जाएगा, वह माइनस में आ जाएगा। वर्गमूल निकालते समय प्लस का होता है और घनमूल निकालते समय वह माइनस का हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ से भी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और यहाँ से भी कितना हो जाएगा 16, 16 16 कितना होगा 32 होगा। अब देखिए 32 को हम तोड़ लेते हैं, तो मान लीजिए 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब इसको क्या करते हैं हम कि जोड़ी बनाते हैं। देखिए यह दोनों लग जाएगा साथ में, यह दोनों साथ में। अब यहाँ से बचा क्या सिर्फ 2, 2 ही एक ऐसी संख्या है जिसका जोड़ी नहीं बन रहा है। तो इसमें क्या करेंगे कि इन 2 पर 1 हम बाहर निकाल लेंगे, गुणा इन 2 पर 1 बाहर निकाल लेंगे। इसका जोड़ी नहीं बना तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 2 दूनी 4, 4 रूट 2 इसका क्या हो जाएगा, जब इसका हम दूरी निकाले तो कितना आ गया 4 रूट 2, यही हमारा क्या हुआ आंसर हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर इसका 3 बोलिए, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 3 समझेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि a कामा b और माइनस के a कामा माइनस b के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए दूरी ज्ञात करने में कुछ नहीं है, यह मैट्रिक परीक्षा में आपको 2 नंबर में देगा, नहीं तो कितना नंबर में 1 नंबर में आपको क्वेश्चन देगा। और क्वेश्चन फिक्स रहता है कि दूरी से भी ये क्वेश्चन आपको मिलता है। मैथ में देखिए ऐसा पैटर्न चलता है कि हर एक चैप्टर से 1 2 3 नंबर करके ऐसे करके 100 नंबर का पूरा कर देता है। तो ध्यान देने जो लड़के ध्यान देकर बनाएंगे और 1 1 2 नंबर करके, और मैथ में आसानी से 95 90 प्लस ले देंगे। तो देखिए इसमें हमें दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मान खोज लेंगे। तो मान खोजने के लिए सबसे पहले हम x1, देखिए x2, तो यहाँ से x1 का मान a है और x2 का मान कितना है माइनस के। देखिए y1 का मान कितना है b है और y2 का मान कितना है यहाँ से माइनस के b है। हमें क्या ज्ञात करना है दूरी। देखिए दूरी के लिए सूत्र क्या होगा x2 माइनस x1 के स्क्वायर होगा ना, और यहाँ से y2 माइनस y1 के स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे कि हमारा x2 का मान कितना है, तो x2 का मान कितना है माइनस के a, तो x2 के जगह हम क्या रख लेंगे माइनस के a। अब देखिए x1 का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में, तो x1 का मान भी a है, तो यहाँ से हम a लिख लिए।
y2 का मान कितना है माइनस के बी, इसका कितना है बी। अब यहाँ से हम समझेंगे कि यहाँ पर माइनस के ए यहाँ पर भी माइनस का ए, तो माइनस के एक ए, देखिए कोई भी संख्या क्या होता है कि चर के पास मान लीजिए कि यहाँ x लिख दिया, तो इसके देखिए नीचे एक लगा रहता है, इसके गुणा में भी एक लगा रहता है और इसके घात में भी पावर में भी एक छुपा रहता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसके भी आगे एक छुपा हुआ है और इसके आगे भी क्या छुपा हुआ है एक, एक के कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ से लिख लेंगे माइनस के 2a के स्क्वायर। इसमें भी यही होगा माइनस के 2, देखिए 2 लिखेंगे यहाँ से माइनस के 2b के स्क्वायर। देखिए 2 का कितना हो जाएगा स्क्वायर 4, ये माइनस माइनस स्क्वायर होकर प्लस हो जाएगा, a इसके साथ में है तो यहाँ से क्या कर देंगे a स्क्वायर। 2 का कितना होगा 4, b है तो इसके साथ क्या हो जाएगा b स्क्वायर। अब देखिए इसमें भी 4 है इसमें भी 4 है, दोनों में 4 क्या निकल रहा है कॉमन, तो 4 को कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से। इसमें बचेगा क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 कितना का वर्गमूल है, चाहे वर्गमूल नहीं निकालेंगे तो मान लीजिए 2 निकल जाएगा ना, 4 का वर्गमूल बाहर 2, यहाँ पर बचा क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही हमारा क्या हुआ आंसर हो जाएगा। तो यही देखिए 7.1 में क्वेश्चन पहला में 3 क्वेश्चन पूछ रहा था, तीनों क्या हो गया हमारा हल हो गया।